91 हेक्टेयर के पक्के खालों का निर्माण किया गया है। सहकारिता ग्रामीण विकास का मूल आधार है, जिसके तहत सहकार सदस्यता अभियान राज्य में सहकारी तंत्र के विस्तार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हो रहा है। इससे लगभग 9 लाख नए सदस्यों का सहकार से जोड़ा गया है। कृषि यंत्रीकरण के लिए इस वित्तीय वर्ष में 25,476 किसानों को 58 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान दिया गया है। प्रतिकूल मौसम में भी कृषक फसल को सुरक्षित रखकर बेहतर आमदनी प्राप्त कर सके, इसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 3,13,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में ग्रीन हाउस तथा 51,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में शेड नेट हाउस स्थापित किए गए हैं। किसान अपनी उपज का भंडारण कर सके, इसके लिए इस वित्तीय वर्ष में 3,000 मैट्रिक टन भंडारण क्षमता के गोदामों को निर्माण करवाया गया है। पशुपालन को आजीविका के मुख्य सूत्र के रूप में विकसित करने के लिए हमारी पूर्ण प्रतिबद्धता है। प्रदेश के डेयरियों के विकास एवं आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया गया है। आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि दुग्ध उत्पादन में राजस्थान पूरे देश में द्वितीय नंबर पर है। सरकार किसानों के मुश्किल समय भी प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है। वर्ष 2025 में खरीफ फसलों में 30 जिलों के अतिवृष्टि से प्रभावित 16,485 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। इसमें प्रति वित्त 50,14,000 किसानों को कृषि आदान अनुदान वितरण के लिए लगभग 953 करोड़ रुपए का बजट आवंटन कर भुगतान की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अतिवृष्टि, सूखा, पाला अथवा शीतलहर, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों एवं अन्य व्यक्तियों के इस वित्तीय वर्ष में 1,475 करोड़ रुपए का कृषि अनुदान एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराई गई है। किसानों के वर्ष 2027 तक कृषि कार्य के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार कटिबद्ध है। मुझे खुशी है कि वर्तमान में प्रदेश के 22 जिलों में किसानों को दिन में 2 ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति की जा रही है। कृषि को सस्ती एवं सर्वसुलभ सौर योजना से जोड़ने के लिए सरकार ने PM कुसुम योजना को गति दी गई है। कुसुम कंपोनेंट एक स्थापित परियोजना के राजस्थान देश में नंबर 1 है और कंपोनेंट सी में द्वितीय स्थान पर है। इन दोनों घटकों में 2,907 मेगावाट की 1,320 परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी है और इन परियोजनाओं के आधार पर हमारा अन्नदाता ऊर्जादाता बन रहा है।
राज्य में विभिन्न कल्याणकारी योजना के माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य स्तर के सुधार हो रहा है। प्रथम बच्चे के जन्म पर 10,26,000 से अधिक माताओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत अब तक 536 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जा चुके हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के अंतर्गत सप्ताह में 5 दिन दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना में अब तक 5,09,000 से अधिक लाभार्थियों को लगभग 170 करोड़ रुपए भुगतान दिया गया है। बालिकाओं के सकारात्मक सोच विकसित करने तथा उनके स्वास्थ्य के एवं शारीरिक स्तर में सुधार के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3,27,000 बालिकाओं के प्रथम किस्त के लाभान्वित किए गए हैं। मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रोत्साहन योजना में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए 103 करोड़ रुपए की ऋण स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना के तहत वित्तीय वर्ष 25-26 में 2,202 जोड़ों को संस्थाओं को सहायता प्रदान की गई है। राज्य के सभी 41 जिलों में 266 पुलिस थानों पर महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। इनमें 22,900 से अधिक प्रकरणों में पीड़िताओं को आवश्यक सहायता पर परामर्श दिया गया। प्रदेश में 52 वन स्टॉप सेंटर पर 7,000 से अधिक प्रकरणों में आवश्यक सहायता एवं परामर्श दिया गया है। महिला कल्याण की इन योजनाओं से समाज में उनकी भूमिका को मजबूत हुई है। राजविका परियोजना के तहत 38,000 से अधिक गांवों में 4,28,000 स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है। इसमें लगभग 51 लाख ग्रामीण परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। इन स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न योजनाओं के में बैंकिंग सुविधाओं के जोड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। राजविका के माध्यम से 10,788 करोड़ रुपए का बैंक ऋण उपलब्ध कराया गया है। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के सामूहिक कार्यों के प्लास्टिक मुक्त करने के लिए बर्तन बैंक स्थापित करने की अनुकरणीय पहल की है। इसके तहत प्रथम चरण में 1,000 ग्राम पंचायतों पर 1-1 लाख रुपए की लागत से बर्तन बैंक बनाए गए हैं। इनका संचालन राजविकी को अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जा रहा है। 15,55,000 महिलाओं लखपति दीदी की श्रेणी में लाई गई है, जिसमें उनका आत्मविश्वास बढ़ा और वे सम्मान के साथ जीवन यापन कर रही है। मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना के अंतर्गत 39,085 लखपति दीदिया को 270 करोड़ रुपए का ऋण मात्र ₹1.50% ब्याज पर उपलब्ध कराया गया है। माननीय सदस्यगण, जब गांव में खुशहाली आएगी तभी विकसित भारत, विकसित राजस्थान का संकल्प साकार होगा। राज्य सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज के अवधारणा को और अधिक सशक्त बनाने के जुटे हैं। भारत सरकार द्वारा
लाया गया विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन के देश की ग्रामीण आबादी को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाएगा। इस कानून से स्थायी समितियों का निर्माण हो सकेगा और गांवों में बसी श्रम शक्ति को वर्ष में 125 दिन का रोजगार मिलेगा। अपनी सरकार ने सुनिश्चित किया कि वास्तविक हकदार लोगों तक ही योजना का लाभ पहुंचे और जो लोग सक्षम है वो जरूरतमंदों के लिए अपना लाभ त्यागे। क्यों अब अभियान इसी नेक सोच के साथ शुरू हुआ गया। खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल लगभग 54 लाख सक्षम लोगों ने अपने लाख को छोड़ा है। सरकार की यह पहल वास्तविक नए जरूरतमंदों के खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ने का आधार बनी। खाद्य सुरक्षा पोर्टल के पुनः प्रारंभ होने के बाद 72,78,000 से अधिक नए पात्र लाभार्थियों के नाम जोड़े गए हैं। प्रदेश में जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को सबल प्रदान करने के लिए बीपीएल परिवारों उज्ज्वला योजना और एनएफएसए के 59,29,189 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना में मात्र 450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान सरकार ने 4 करोड़ 82 लाख गैस रिफिलिंग कराकर लाभार्थियों के बैंक खातों में लगभग 868 करोड़ रुपए की सब्सिडी हस्तांतरित की गई है। सामाजिक सुरक्षा योजना में छूटे पात्र व्यक्तियों को जोड़ने के लिए आयोजित सेंचुरेशन शिविरों के राजस्थान के उल्लेखनीय सफलता हासिल की गई है।